Hello guys, good morning. This is my Giraj here, and today I am going to get discuss about the electric potential due to dipole at condition r comma theta. So let's we discuss here. This is an electric dipole A B, here plus q charge and here minus q charge. Okay, its midpoint is O and this length is A and this is A, means its complete length is 2A. So let's we take a point P at a distance small r with an angle theta from this dipole. So due to this its length is r1 and due to this its length is r2. Okay, so here resultant potential Vp and that will be equals to Vp equals to Va plus Vb, and we know that V equals to 1 by 4 pi epsilon naught Q by R. Okay, so due to this Vp equals to 1 by 4 pi epsilon naught A means plus Q charge by R means R1, and this is equals to 1 by 4 by epsilon naught minus Q and R means R2. So Vp is equals to 1 by 4 pi epsilon naught Q 1 by R1 minus 1 by R2. This is first equation. Okay, so let me discuss here. This is an electric dipole AB. Okay, an electric dipole AB whose length is 2A. Okay, let me take a point P at a distance small r from the midpoint of the dipole O, which is an angle theta from this dipole. Okay, so here at point P resultant potential is Vp and that is equals to the scalar sum of the potential by A and B charges, okay, or by the charges of dipole. So in this way Vp equals to Va plus Vb, and we know that V equals to 1 by 4 pi epsilon Q by R. So according to this Vp is equals to this, and now whatever we will solve in here for finding the value of 1 by R1 minus 1 by R2. So step by step we will discuss here. This is Vp is equals to 1 by 4 pi epsilon naught Q 1 by R1 minus 1 by R2. Okay, here we will solve the value of R1 and the value of R2. Okay, so in this triangle perpendicular, because देखिएगा AOP जो ट्रायंगल है या POB ट्रायंगल, ये राइट एंगल नहीं है, और राइट एंगल नहीं है तो इनमें हम पाइथागोरस यूज नहीं कर सकते। फिर R1 R2 कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए हम इन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ये 90 डिग्री हो गया, और इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जब, तो जिस लाइन को आगे ऐसे इंक्रीज कर दीजिए ये आ जाएगा। ओके, तो इसको हम मान लेते हैं O डैश और इसको मान लेते हैं O डबल डैश, बिकॉज दिस पॉइंट इज O। ओके, so this angle theta, then this will be theta. So according to this, एक ट्रायंगल में अलग निकाल के बता रहा हूँ, ये है A O डैश A। ओके, ये O पॉइंट है, हमें इतनी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और जो इस ट्रायंगल की होगी वही इस ट्रायंगल में होगी। तो एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं। साइन थीटा इक्वल्स टू perpendicular upon hypotenuse. So O dash A equals to A sin theta, ये वैल्यू आ गई A sin theta, और बेस कितना होगा तो देखिएगा यहाँ पर ये वैल्यू जो होगी ये भी A sin theta ही होगी, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल है। ओके, जैसा ये वैसा ही ये। अब बेस कितना होगा तो cos थीटा यूज कर लीजिए,
बेस अपॉन हाइपोटेनियस, सो ओ ओ डैश इक्वल टू ए कॉस थीटा। ये वैल्यू आ जाएगी ए कॉस थीटा। तो यहाँ से इतनी वैल्यू जो ये है ये भी आ जाएगी ए कॉस थीटा के ही इक्वल। ओके, तो अब देखते हैं, इतना ट्रायंगल रिमूव करते हैं और ये पूरा ट्रायंगल देखिएगा, ये है ए, ये 90 डिग्री है, ये R1 है, ये ए साइन थीटा है, और ये वैल्यू बचेगी इतनी थी ए कॉस थीटा, और पूरी वैल्यू थी R, तो ये कितनी बचेगी R माइनस ए कॉस थीटा, ओ डैश टू पी। ओके, इसी तरीके से इस पूरे ट्रायंगल के लिए देखिए, ये आ जाएगा ओ डबल डैश पी, ये एंगल 90 डिग्री है, ये वैल्यू हो जाएगी इतनी पूरी ओ टू पी ए है R, और इतनी है ए कॉस थीटा, तो ये वैल्यू आ जाएगी R प्लस ए कॉस थीटा। ओके, ये परपेंडिकुलर थी ए साइन थीटा, और ये वैल्यू आपको पता है R। तो इन दोनों ट्रायंगल में अब हम पाइथागोरस यूज कर सकते हैं। तो देखिएगा, इसमें हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू R1 स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर ए साइन थीटा स्क्वायर। ओके, अब इसको सॉल्व कर देंगे। इसी तरीके से इसमें क्या हो जाएगा, देखिए हाइपोटेनियस स्क्वायर R2 स्क्वायर इक्वल टू R प्लस ए कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस ए साइन थीटा होल स्क्वायर। ओके, अब हम इन दोनों इक्वेशन को लेकर के ही सॉल्व करेंगे। तो अब हम कंप्लीटली इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिएगा, R1 स्क्वायर इक्वल टू, इससे इसको मान लीजिए कि सेकेंड इक्वेशन है, और इसको मान लीजिए थर्ड इक्वेशन। यहाँ पे लिख दीजिएगा बाई इक्वेशन 2। R1 स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2RA कॉस थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। देखिए, ये टर्म एक जगह लिख दीजिए। तो R1 स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2RA कॉस थीटा। ओके, तो R1 की वैल्यू आ जाएगी R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2RA कॉस थीटा पावर 1/2। ओके, यहाँ से अब देखिएगा, अगर हम R कॉमन लेते हैं तो R स्क्वायर कॉमन लेने से R बाहर आएगा क्योंकि 1/2 है। ये वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर माइनस 2a बाई आर। यहाँ बाई आर स्क्वायर करेंगे तो एक आर स्क्वायर से आर कैंसिल होगा, कॉस थीटा पावर 1/2। एंड ये वैल्यू जो है ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर लेस देन 1 है, सो ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर टेंड्स टू 0। हमने पीछे भी डिस्कस किया फॉर द डाइपोल इट्स लेंथ इज वेरी लो ड्यू टू दिस half value of the length for the dipole is very low and its square value is too low. So due to this, a square is less than r square. That means a square by r square tends to 0. So its value is r1 equals to r1 minus 2a by r cos theta power 1/2। जी है, ओके। देखिएगा, इसको 1 बाई R1 लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन R 1 माइनस 2a बाई R कॉस थीटा पावर 1/2। अब ये पूरी वैल्यू ऊपर ले जाएंगे तो 1 बाई R बाहर रखिए, 1 माइनस 2a बाई R कॉस थीटा पावर माइनस 1/2। ये प्लस का 1/2 था, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। 1 बाई R1 इक्वल टू 1 बाई R, और ये बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड हो जाएगा 1 माइनस एक्स पावर n इक्वल टू 1 माइनस nx। ये फॉर्मूला तो जो पावर है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1 प्लस 1/2 माइनस, और ये माइनस प्लस हो जाएगा। आप एक बार शो कर सकते हैं, माइनस 1/2 2a बाई आर कॉस थीटा। तो सिंप्लीफाई करके आएगा 1 बाई आर 1 प्लस a कॉस थीटा बाई
आर। देखिए ये आया 1/r1 इक्वल टू 1/r 1 माइनस प्लस a cos थीटा बाई r इतना है। ओके, सिमिलरली 1/r2 ये किससे आएगा, लिख सकते हैं बाई इक्वेशन थर्ड। देखिएगा थर्ड इक्वेशन में, हमने सेकेंड इक्वेशन में देखिए यहाँ पर क्या था माइनस, और उसमें थर्ड में सिर्फ यहाँ पर चेंज है प्लस है। तो देखिए जब ये माइनस है तो यहाँ पर क्या है प्लस, जब ये प्लस है तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस। बिल्कुल आप सॉल्व कर सकते हैं, जैसे इसको सॉल्व किया ये यही आएगा 1 माइनस a cos थीटा बाई r। ओके, ये हमने सॉल्व किया है बाय इक्वेशन थर्ड। अब हमें वैल्यू क्या सॉल्व करनी थी 1/r1 माइनस 1/r2। इसको मान लीजिए 4 और इसको मान लीजिए 5। सो इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 5 1/r1 माइनस 1/r2 इज इक्वल टू 1/r कॉमन ले लीजिए दोनों में, 1 प्लस a cos थीटा बाई r माइनस इसके साइन रिवर्स हो जाएंगे a cos थीटा बाई r। ये प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, कैंसिल आउट हो जाएंगे। 1/r1 माइनस 1/r2 इज इक्वल टू 1/r a cos थीटा बाई r, a cos थीटा बाई r 2a cos थीटा बाई r। सो इट इज इक्वल टू 1/r स्क्वायर 2a cos थीटा। अब ये वैल्यू जो है इसमें पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में। सो बाय इक्वेशन फर्स्ट, बाय इक्वेशन फर्स्ट Vp इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q, और इसकी वैल्यू है 2a cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, q इंटू 2a, ये हो जाएगा डाइपोल मोमेंट p। तो Vp इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। ओके, ये जनरल फॉर्मूला आएगा। अब यहाँ पर इन एक्सियल कंडीशन पर देखें तो थीटा की वैल्यू 0, देन Vp आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r स्क्वायर, cos 0 इक्वल टू 1। यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0, cos 0 की वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा। इन इक्वेटोरियल कंडीशन पर अगर सॉल्व करें तो थीटा की वैल्यू 90 होगी, देन Vp इक्वल टू 0, बिकॉज cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कंप्लीट वैल्यू 0 हो जाएगी। सो इन दिस वे वी विल सॉल्व इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द डाइपोल एट कंडीशन r, थीटा। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पोटेंशियल due to the system of charges, potential due to system of charges। So let me consider this is q1, q2, q3, q4, 4 charges present in this system at point A, B, C and D, and this is a point P in the electric field where we will calculate the resultant potential V resultant due to this, due to this, due to this and due to this। So V result is equals to VA plus VB plus VC plus VD. It is equals to the scalar sum of all the potential whatever be present in this system and with the sign। अगर इनमें कोई निगेटिव है तो वो निगेटिव साइन के साथ यूज करेंगे। लेट मी कंसीडर Q2 is negative, so we know that V equals to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q by R, ये फॉर्मूला होता है। सो V रिजल्ट क्या आ जाएगा, so that V result 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब में कॉमन हो जाएगा,
ओके, ये क्या हो जाएगा, आप इनके मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं अलग से, जैसे ये कि Q है, ये -2Q है, ये 3Q है, ये 4Q है, ऐसे, या 5Q है, ऐसे कुछ भी मान सकते हैं। हमने पॉजिटिव नेगेटिव साइन भी शो कर दिए। तो यहाँ पर हो जाएगा Q1 अपॉन पहली लेंथ R1, R2, R3, R4, R1, Q2 अपॉन R2, Q3 अपॉन R3, Q4 अपॉन R4। तो इसको अगर हम जनरलाइज करें, so V result equals to 1 by 4 pi epsilon naught summation of I to 1 equals to I equals to 4 and QI upon RI। कहाँ से कहाँ तक, 1 to 4 चेंज हो रहे हैं, तो सिंपली ऐसे ऐड हो जाएंगे। अगर यहाँ पर n चार्जेस होते, if n charges present in the system, so V result will be 1 by 4 pi epsilon naught summation I from I equals to 1 to I equals to n and QI upon RI, that will be the resultant potential। एक एग्जांपल लेके सॉल्व करते हैं कि अगर किसी सिस्टम पे हमें नेट पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो कैसे। सो लेट मी डिस्कस, दिस इज अ स्क्वायर whose side is 4 centimeter, A, B, C, and here 10 microcoulomb, minus 6 microcoulomb, plus 20 microcoulomb, and minus 6 microcoulomb ले चुके हैं। इसको कर दीजिए माइनस 10 माइक्रोकूलम, 8 कर दीजिए, 10 ले चुके हैं। ये है, इसके सेंटर पर कैलकुलेट करना है। तो देखिएगा सेंटर तक की लेंथ आप पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व कर लेंगे, सभी इक्वल होंगी। और कितना होगा, इस पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व कर दीजिए। ये भी 4, ये भी 4, तो ये कितनी आ जाएगी 4√2 और मिड पॉइंट से हाफ हो जाएगी। सो ये r की वैल्यू आ जाएगी 2√2 सेंटीमीटर। और इसको कैलकुलेट कर दीजिए, 2√2 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देना, ये आ जाएगा। अब पोटेंशियल हमने डिस्कस किया, क्या था, VO इक्वल्स टू VA प्लस VB प्लस VC प्लस VD, यही था। हर एक पोटेंशियल के फॉर्मूले में 9 × 10⁹ रहेगा और हर एक की वैल्यू में R कॉमन है, तो ये भी बाहर कर दीजिए। इन साइड बचेगा, इसको मान लो QA, इसको मान लीजिए QB, QC एंड QD। तो QA, QB, QC एंड QD, देखिएगा 9 × 10⁹, R की वैल्यू है 2√2 × 10⁻²। सम ऑफ चार्जेज टोटल कर दीजिए, देखिएगा 10 and 20 30 एंड माइनस के हैं 8 6 14, तो 30 प्लस का है, ऐसे लिख सकते हैं 30 minus 14 माइक्रो है, मीन्स -6 से मल्टीप्लाई। ओके, सो 9 × 10⁻9 और 11 अपॉन 2√2 × 10, ये कितना बचा 16 × 10⁻6। सो 2 से 16 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 72 × 10⁻11 और -6 5 अपॉन √2, इतना वोल्ट। ओके, सो इन दिस वे वी विल कैलकुलेट, चाहे स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो या इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, यहाँ पर जो भी आएगा ऐसी कोई शेप दी जाती है तो वहाँ पर टोटल चार्ज हो जाएगा। बिकॉज अगर हम रेक्टेंगल देखेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल देखेंगे, तो उनमें ये लेंथ जो है सबके लिए इक्वल होती है। ओके, सो इन दिस वे वी विल कैलकुलेट द रिजल्टेंट पोटेंशियल बाय द सिस्टम। ओके, आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप ट्रायंगल के थ्रू ले सकते हैं। सो नाउ let me discuss another application, 3 × 10⁻8 coulomb minus 2 × 10⁻8 coulomb, two charges placed at a distance 15 centimeter apart. So where will be resultant potential 0 of this line joining?
यानी ऐसे कोई चार्ज रख दिए जाएं कुछ डिस्टेंस पर एयर में, वहां पर पूछा जाए कि ये जो लाइन ज्वाइनिंग है इसमें नेट पोटेंशियल कहां पर जीरो होगा, तो हमने मान लिया कि ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था, लेट दिस इज अ पी पॉइंट, हियर Vp equals to 0. So this distance from A is x, so from B this is 15 minus x. और पोटेंशियल आपको पता है स्केलर क्वांटिटी होती, कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा V A P, हम सिर्फ इनको सिंबल शो कर दे रहे हैं ताकि पता चले कि इनकी वजह से। आप ऐसे भी शो कर सकते हैं, ये है A P, आप ऐसे शो कर सकते हैं ये P B, ये 15 माइनस एक्स और ये है x। इस पर चार्ज 3 इंटू 10 पावर माइनस 8 है, इस पर -2 इंटू 10 पावर माइनस। आपको सॉल्व करने के लिए इजी हो जाएगा। तो यहाँ पर कैलकुलेट करना है तो P A लिख दीजिए 9 इंटू 10 पावर 9, Q अपॉन R होता है x। और इसी तरीके से V P B निकाल दीजिए 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू Q -2 इंटू 10 पावर माइनस 8 अपॉन R 15 माइनस x। ओके, अब देखिएगा Vp इक्वल टू Vpa प्लस Vpb। ओके, ये जीरो है, Vpa प्लस Vpb, सो यहाँ पे लिख सकते हैं Vpa इक्वल टू माइनस Vpb। वैल्यू पुट कर दीजिए दोनों की और सॉल्व कर दीजिए इसको, तो ये आ जाएगा 9 इंटू 10 पावर 9, 3 इंटू 10 पावर माइनस 8 अपॉन x, 9 इंटू 10 पावर 9 माइनस 2 इंटू 10 पावर माइनस 8 अपॉन 15 माइनस एक्स। तो देखिएगा ये कैंसिल आउट, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, माइनस 8 ये आएगा 3 अपॉन एक्स, 2 अपॉन 15 माइनस एक्स। तो 5x आ जाएगा इक्वल टू 45। सो x की वैल्यू 9 सेंटीमीटर, कहाँ से, फ्रॉम 3 इंटू 10 पावर माइनस 8 कूलम चार्ज। इस चार्ज से हमने सॉल्व किया था, तो ये वैल्यू इतनी आई। एक इसके साथ ऐसा भी ऐड कर देता है कि पोटेंशियल एट इनफाइनाइट विल बी 0। तो कितनी लेंथ होनी चाहिए एट इनफाइनाइट? अगर इनफाइनाइट के लिए बोलता है यहाँ पर, जैसे A माना था, ये B लेट किया, यहाँ पर था 3 इंटू 10 पावर माइनस 8 कूलम, यहाँ पर -2 इंटू 10 पावर माइनस 8 कूलम। सो इन दिस वे दिस लेंथ was 15 centimeter. So let me take this length at infinite, this point where potential is 0, this length is x, where potential 0 at infinite। मान लेते हैं कि अब वो पॉइंट कहीं P पॉइंट यहाँ पे लाई करेगा, तो अब B से कितनी लेंथ बचेगी, x माइनस 15। ओके, अब फिर वहां दोनों चार्ज की वजह से देखिएगा Vpa कितना होगा, 9 इंटू 10 पावर 9 Q अपॉन x, और Vpb कितना होगा, 9 इंटू 10 पावर 9 माइनस 2 इंटू 10 पावर माइनस 8 अपॉन x माइनस 15। और अभी जैसे हमने किया था Vp इक्वल टू Vpa प्लस Vpb, 0 हो जाएगा Vpb। सो Vpa इक्वल टू माइनस Vpb, इसको लेके सॉल्व कर देंगे, इनकी वैल्यूज रख देंगे। देखिएगा ये आ जाएगा 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू 3 इंटू 10 पावर माइनस 8 अपॉन x इक्वल टू 9 इंटू 10 पावर 9 माइनस 2 इंटू 10 पावर माइनस 8, और बाहर भी माइनस अपॉन x माइनस 15। सो इट विल बी कैंसिल आउट, 3 बाई x इक्वल टू 2 अपॉन x माइनस 15। That will be equal to 3x minus 45 equals to 2x. So x equals to 45 centimeter. Means that point where potential is 0, that is the 45 centimeter from the A. Means 3 into 10 power minus 8 coulomb charge. Okay. So in this way we will calculate the resultant potential at any point where the resultant potential will be 0, and so we will calculate the particular length. Okay.